वतन की मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है तो दिल में बस यही गूंजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, आज के इस शुभ दिन में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और आज का दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत ने 1950 में अपने संविधान को अपनाया और एक गणतंत्र राष्ट्र बना। आज इस मंच पर एकत्रित होने का कारण सिर्फ कार्यक्रम आयोजन करना नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोए हुए देशभक्ति के जज्बे को जागृत करना है। भारत हमारी मातृभूमि, जिसने हमें जीवन, पहचान और संस्कृति दी है, आज हमें पुकार रही है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व को देशभक्ति भावना के साथ हर्षोल्लास से मनाएं। हमारे इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि भारत के विकास, सम्मान और गौरव को आत्मसात करना है। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने कर्म और कर्तव्य का निर्धारण करना होगा और इसी दिशा में आज हमारे इस मंच पर एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करने का सौभाग्य मिल रहा है जो शब्दों से प्रेरणा और विचारों से दिशा देने का हुनर रखते हैं। स्वागत कीजिए ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। इसी तरह से आप अन्य विशेष अतिथियों को बारी बारी से आमंत्रित कर सकते हैं और उनका स्वागत करवा सकते हैं। सम्मानीय अतिथिगण, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, हर शुभारंभ का एक शुभ प्रतीक के साथ आरंभ होता है। भारतीय संस्कृति में दीप को ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। जैसे एक दीप अपने प्रकाश से अंधकार का अंत करता है, वैसे ही आज का यह आयोजन हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और सकारात्मकता का संचार करेगा। आइए इस पावन पर्व पर दीप प्रज्वलन की इस पावन परंपरा को निभाकर हम सभी इसे विधिवत आरंभ करें। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि, जो भी मुख्य अतिथि होंगे उनका नाम लेकर आप पुकारेंगे, हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को, कि वे मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें और इस शुभ आयोजन का प्रारंभ करें। दीप प्रज्वलन के पश्चात आप कह सकते हैं, जैसे जैसे दीप प्रज्वलित हो रहा है वैसे वैसे यह स्थान और अधिक उज्जवल और अधिक प्रेरणादायक हो रहा है। साथ ही आप अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद माननीय अतिथिगण, आपने इस दीप प्रज्वलन से हमारे आयोजन को एक शुभ और सार्थक शुरुआत दी है। यह प्रकाश हमें याद दिलाएगा कि हर छोटी से छोटी ज्योति में अनंत शक्ति छुपी होती है। अब बिना किसी विलंब के आइए इस सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का गौरव हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को प्राप्त हो रहा है। मैं सम्मान पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हमें गौरवान्वित करें। सभी से अनुरोध है कि वे अपनी जगह पर खड़े होकर ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बने और ध्वज फहराते समय आप कह सकते हैं, जय हिंद। हमारे तिरंगे की शान सदैव बनी रहे, यही हमारी कामना है। यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी आजादी का प्रतीक, हमारे शहीदों का सम्मान और हमारे गर्व का प्रतीक है। बोलो भारत माता की जय। और फिर आप राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करेंगे। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी जगह पर खड़े रहकर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को गाएं। यह हमारे ध्वज और संविधान के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। राष्ट्रगान के पश्चात सम्मान व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं, धन्यवाद। आज का यह आयोजन हमें हमारी जिम्मेदारियों और देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। तिरंगे का हर रंग हमारे जीवन और राष्ट्र के मूल्यों को दर्शाता है। केसरिया रंग हमें साहस और बलिदान सिखाता है। सफेद रंग शांति का और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और बीच में चक्र प्रगति और गतिशीलता का संदेश देता है। आइए इस झंडे को फहरते देखकर अपने दिलों में इस देश के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करें। भारत केवल एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है।
इसके कण कण में त्याग, बलिदान और अमिट प्रेम की कहानी छुपी है। इस मिट्टी ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने हर पल अपनी मातृभूमि पर गर्व किया। सचमुच ये वही धरती है जहां शूरवीरों ने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे प्रतिभावान कलाकार एक नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से देशभक्ति का एक ऐसा अलग जगाने वाले हैं जो आप सबके दिलों को छू जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जोशीले और भावनात्मक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति के लिए, जिसमें हमारे कलाकार अपनी कला के माध्यम से भारत की आन बान और शान को दर्शाने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उन कलाकारों का जो मंच पर अपने नृत्य से भारत माँ को सलामी देने आ रहे हैं। बोलो भारत माता की जय। इस शानदार डांस प्रस्तुति के बाद आप कह सकते हैं, वाह क्या अद्भुत नृत्य था। ऐसा लग रहा था जैसे भारत के हर कोने में जुनून, जोश और प्रेम और बलिदान हमारे सामने सजीव हो उठा। सचमुच इन कलाकारों ने अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। एक बार फिर से इस डांस ग्रुप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हम सभी अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आप अन्य कलाकारों को बारी बारी से आमंत्रित करते जाइए। मंच पर कलाकारों को आमंत्रित करने और उनके प्रोत्साहन के लिए ताली शायरियों का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के पश्चात अब बारी आती है हमारे मुख्य अतिथि और अन्य विशेष अतिथियों के उद्बोधन की। मुख्य अतिथि के आगमन के लिए आप कह सकते हैं, वे व्यक्ति जिनकी वाणी में शक्ति है और विचारों में स्पष्टता। उनका हर शब्द न केवल हमारी आत्मा को छूता है बल्कि हमारे कर्तव्य की दिशा भी तय करता है। दोस्तों, देशभक्ति केवल गीतों, नारों या फिल्मों तक सीमित नहीं है। यह एक भावना है जो हमारे कार्यों में झलकनी चाहिए और हमारे वक्ता इसी देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट और दिल में उमड़ते इस जोश के साथ स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि जी का, जो हमें देशभक्ति का वास्तविक अर्थ और उसकी शक्ति को समझाने के लिए तैयार हैं। बोलो भारत माता की जय। आइए अब उनके प्रेरक विचार सुनते हैं। इसके पश्चात आप मुख्य अतिथि को माइक सौंप दें। मंच पर अतिथि को प्रभावी रूप से आमंत्रित करने के लिए शायरियों का वीडियो हमने अलग से बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अतिथियों और प्रधानाचार्य के उद्बोधन के पश्चात पारितोषिक वितरण और उसके पश्चात आप आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। आभार प्रदर्शन के लिए आप कह सकते हैं, सबसे पहले मैं हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका बहुमूल्य समय और आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हमारे इस समारोह को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी को, जिनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। हमारी शिक्षकों की टीम ने जिस तरह से इस कार्यक्रम के लिए रात दिन मेहनत की, वह तारीफ के काबिल है। आपके समर्पण और प्रेरणा ने इस समारोह को खास बना दिया। हम उन सभी छात्रों का भी दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से हमें गर्व महसूस कराया। आपकी मेहनत और जज्बा हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाता है। इसके साथ ही हमारे तकनीकी और व्यवस्थापक दल का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके बिना यह आयोजन संभव नहीं था। मंच की सजावट से लेकर लाइट और साउंड तक हर चीज बेमिसाल थी। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और उत्साह से इस कार्यक्रम में जान भर दी। आप सभी की भागीदारी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत। और फिर देशभक्ति के नारों को गुंजायमान करते हुए आप कह सकते हैं कि उम्मीद है आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ आज हम आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।